Good morning, JVNs. Today our topic is OSI model. I will explain briefly OSI model. So, what is OSI model? We will discuss now. That OSI model we will study it in networking. तो क्या होता है OSI मॉडल? OSI मॉडल ऐसा टॉपिक है नेटवर्किंग के अंदर जिसको अपन पढ़ के पूरी नेटवर्किंग का एक ब्रीफ सिलेबस अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको अगर नेटवर्किंग अगर ब्रीफली अगर समझनी है तो यानी क्या है, आपको OSI मॉडल से आराम से उसको समझ सकते हैं। तो क्या होता है OSI मॉडल, इसके अंदर क्या है, तो ये अपन इसको डिस्कस करते हैं। अब OSI मॉडल है क्या, इसको सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में सबसे पहले डेवलप करा था। तो इसे सबसे पहले डेवलप करा गया था, तो इसके पीछे क्या मोटिव था OSI मॉडल को बनाने के लिए। तो OSI मॉडल एक्चुअल में इसलिए बनाया गया कि जब भी अपन क्या है कि कोई भी दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करवाना चाहते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स का फॉलो करना होता है ताकि एक स्मूथ कनेक्शन इन बिटवीन दोज टू कंप्यूटर्स विल बी मेंटेन्ड। तो इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को ही हम क्या है कि नेटवर्किंग के अंदर प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। और जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल पूरा 7 लेयर्स से डेवलप्ड है और ये 7 लेयर्स के अंदर हर लेयर के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास में प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यही अपन इसके अंदर देखते हैं कि भाई कि ये 7 लेयर्स क्या हैं और इन 7 लेयर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या इनके फंक्शनलिटीज़ है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स रिजाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपन डिस्कस करते हैं OSI मॉडल। तो OSI मॉडल के अंदर जो 7 लेयर्स यहाँ पर है, तो 7 लेयर्स डेवलप होती है। आपके सबसे पहले जो लेयर्स है वो है आती है एप्लीकेशन लेयर, देन अपने पास में आती है प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है एंड देन फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक्चुअल में क्या है, देखो एप्लीकेशन लेयर एक्चुअल में क्या है कि वो जो सारी एप्लीकेशंस जो कि आप अपने सिस्टम के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोम है, जीमेल है, जो एप्लीकेशन जिनके थ्रू आप क्या है कि कुछ डेटा को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं एप्लीकेशंस के लिए कुछ न कुछ प्रोटोकॉल्स मेंटेन करे हुए हैं। जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए अपन यूज़ करते हैं FTP प्रोटोकॉल यहाँ पर होता है। मेल आप अगर किसी को कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू भी आप क्या है कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर मेल क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन क्या है, जीमेल यूज़ करा है आपने तो याहू मेल, कोई सा भी आपने मेल जैसे यूज़ करा है तो यहाँ पर उसके लिए प्रोटोकॉल है SMTP प्रोटोकॉल है। ऐसे ही क्या है कि जो बाकी दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स यहाँ पर रिजाइड करते हैं और यहाँ पर उन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ही ये जो एप्लीकेशंस है इनके थ्रू आप क्या है उस डेटा को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर के अंदर सिर्फ यही चीज़ होती है कि भाई कि यहाँ पर अपने पास में अलग अलग प्रोटोकॉल्स है और आप उन एप्लीकेशंस का यूज़ करके उस डेटा को क्रिएट करते हो। सेकेंडली इसके अंदर अपन आते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन लेयर के अंदर जैसे आप फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस करते हैं और जैसे कि मेल सर्विसेज है, ये सारे सर्विसेज अपन को यहाँ पर अपने पास में मिल जाती है, जो कि अपन क्या है कि आप इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं। सेकंड में आता हूँ यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपने डेटा क्रिएट करा है, जो भी आपने डेटा क्रिएट करा है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, अब वो जो डेटा है, डेटा आपके पास में आता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपके पास में सिक्योर सॉकेट लेयर जो है ये आपके पास में प्रोटोकॉल यूज होते हैं और भी बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इसके अंदर रिजाइड करते हैं। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है,
क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि जो भी आपके पास में डेटा आपके एप्लीकेशन लेयर से आपके पास में प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि उसे जो भी डेटा है उसको आस्की कोड टू एबसीडी कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और यही जो कोड है उसको आगे चल के ये क्या है कि डेटा कंप्रेशन भी होता है। डेटा कंप्रेशन इन द सेंस ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या है कि डेटा आप नेटवर्क के ऊपर इन द फास्ट आप भेज सको। डेटा कंप्रेशन हो जाता है। डेटा कंप्रेशन के बाद में भी इसके अंदर क्या है कि आपके पास में डेटा को एनक्रिप्ट भी करा जाता है। जो आपके पास में डेटा आपने जो कंप्रेस किया है, कंप्रेशन होने के बाद में इसको एनक्रिप्ट भी किया जाता है ताकि जो भी डेटा आप नेटवर्क पर भेज रहे हैं वो एक ऐसे सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर यानी सेंडर टू रिसीवर वो उसको भेजा जा सके। तो ये इसकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सेकेंडली, अब प्रेजेंटेशन लेयर के बाद में अपने पास में आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, अब यहां पर तो अपन ने समझ लिया कि भाई कि प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शंस है। यहां पर सेशन लेयर में क्या होता है कि भाई कि जब भी आप कम्युनिकेशन जब डेवलप करते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई ना कोई वेबसाइट आपने कोई ना कोई सर्च करी है कि कोई ना कोई वेबसाइट के ऊपर आपको कोई ना कोई कंटेंट देखना है, तो आप क्या करते हैं किसी न किसी सर्वर के थ्रू यानी क्या है उस सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेशन लेयर क्या करता है, सेशन लेयर सबसे पहले सेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सेशन लेयर क्या करता है, एक तो आपका ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथोराइजेशन एंड देन आपका जो सेशन है वो एक सिक्योर सेशन को उसको मेंटेन करके रखता है इन बिटवीन द सर्वर एंड द सिस्टम। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी वेबसाइट को अगर वहाँ से इंफॉर्मेशन अगर गेन करना चाहते हैं यानी वहाँ से आप अगर इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपने अपना जीमेल भी आपने अगर एक्सेस किया है या फिर बाद में आपने कोई भी ऐसी साइट पर एक्सेस करा है जैसे आपने फेसबुक है या कोई भी है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपके पास में आता है यूज़र नेम है और पासवर्ड है। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, ऑथेंटिकेशन है। तो ये ऑथेंटिकेशन का जो प्रोवाइड करने का जो काम है वो क्या है, सेशन लेयर प्रोवाइड करवाती है। तो यहां पर आपने क्या करते हैं कि भाई यूजर नेम आपने डाला है और पासवर्ड आपने डाला है, तो एक बार जब आपको ये हो जाता है कि भाई यू आर ए ऑथेंटिकेट पर्सन, यानी कि आप ही वही हैं जो कि क्या है जिसका आपका अकाउंट है। तो ऑथेंटिकेशन होने के बाद में यहां पर ऑथोराइजेशन भी होती है। ऑथोराइजेशन इन द सेंस दैट मतलब होता है कि भाई कि आपको क्या ऑथोराइजेशन प्रोवाइडेड है। अब जैसे कि अपन अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की भी अगर आप अगर बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट क्या देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप अटेंडेंस देख सकते हैं। वैसे ही फैकल्टीज़ क्या है, फैकल्टीज जैसे टाइम टेबल सेट कर सकती है, स्टूडेंट की अटेंडेंस फिलअप कर सकती है, तो सबको अलग अलग ऑथोराइजेशन होता है। तो ये ऑथोराइजेशन जो प्रोवाइड करा जाता है वो है सेशन लेयर के थ्रू होता है। थर्डली यहाँ पर है सेशन क्रिएट करना। अब सेशन क्या है कि भाई कि जब भी आपका सेशन एक क्रिएट हो गया, यानी क्या है एक कंप्यूटर एंड देन सर्वर के बीच में आपका सेशन अगर क्रिएट हो गया है, तो सेशन क्रिएट होने के बाद में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वहाँ से कोई भी फाइल वहाँ से रिक्वेस्ट करी है सर्वर से, तो इसके अंदर क्या है कि फाइल्स में अलग अलग तरह के आपके पास में डेटा होंगे। तो यानी आपके पास में यहाँ पर एक इमेज भी होगी, अगर आप एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जैसे आपके पास में इमेज भी होगी, टेक्स्ट फाइल भी होगी और आपके पास में वीडियो फाइल भी होगी। तो कौन सी फाइल कहाँ पर मतलब आपके वेब पेज के अंदर कहाँ पर उसको ट्रांसफर करनी है सर्वर टू आपके सिस्टम के अंदर जो आपका वेब पेज है। तो ये सेशन लेयर इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि भाई कि जो आपकी करेक्ट जो फाइल है वो एप्रोप्रिएट जगह पर उस वेब पेज पर वहां पर दिखाई दे। फोर्थ यहां पर अपन डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर का। फोर्थ लेयर यहां पर आती है अपने पास में ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअल में क्या है, जो भी डेटा आपके पास में सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आया है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर अपने पास में दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं मेनली,
TCP एंड देन UDP। तो TCP एंड UDP अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है TCP एंड UDP, किस लिए यूज करे जाते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें अगर अपन ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली आपके पास में एक तो फ्लो कंट्रोल हो गया, एक आपके पास में एरर कंट्रोल है, एंड देन जो भी आपकी जो डेटा है, डेटा आपका जो आपके सिस्टम से और जो आपके रिसीवर तक, सेंडर टू रिसीवर, आपका जो भी आप डेटा भेज रहे हैं वो पूरा का पूरा डेटा रिसीवर साइड में रिसीव हुआ है यानी वहाँ तक पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब भी अपने पास में डेटा आता है यानी सेशन लेयर से, तो वो इन द स्ट्रीम ऑफ बिट्स में आता है। तो उस स्ट्रीम ऑफ बिट्स को यहाँ पर अपन एक ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि उसको डिवाइड कर देता है सेगमेंट्स के अंदर। अब छोटे छोटे जब सेगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके अंदर ऐड करा जाता है पोर्ट नंबर एंड देन सीक्वेंस नंबर। ये इसलिए ऐड करा जाता है ताकि जब भी आप इन सेगमेंट्स को जब आप भेजते हो किसी भी अदर कंप्यूटर पे, किसी भी जब सिस्टम के ऊपर, आप जब ये नेटवर्क के थ्रू जाता है आपका एज ए मैसेज, तो जो आपका पूरा मैसेज के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं, आपने आप जब भेजते हो तो ये सेगमेंट्स अगर जब रिसीवर साइड में जब जाते हैं, अगर किसी भी कारणवश अगर इसके अंदर कोई भी किसी एरर की वजह से कोई भी अगर सेगमेंट अगर वहाँ पर मिस हो जाता है, तो ये चीज़ सीक्वेंस नंबर के थ्रू अपन को रिसीवर साइड में पता चल जाती है कि भाई कि सारे के सारे जो सीक्वेंस नंबर है जैसे कि 1 2 3 एंड टिल 10, तो इसके अंदर से 6 है या फिर बाद में आपका 7th नंबर का अगर जो सेगमेंट है अगर मिस है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मिस हो गया, किसी भी कोई एरर आ गई है जिसकी वजह से वो मिस हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, रीट्रांसमिट करा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जो दो प्रोटोकॉल्स अपने पास में यूज करे जाते हैं जैसे कि TCP है और UDP है। तो TCP का काम ये होता है फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन का। तो TCP यूज करा जाता है रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए, जैसे कि आप यूज करते हैं मेल के अंदर। तो मेल के अंदर जब भी आप कोई भी मेल अगर आप सेंड करते हैं, अगर किसी भी कारणवश जैसे कि आपके पास में जैसे नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया है या फिर कोई भी दूसरा कारण हुआ है कि भाई कि जिसकी वजह से आपका मेल जो आपने सेंड करा है वो मेल नहीं गया, तो प्रॉपर आपके पास में एक रेस्पॉन्स आ जाता है कि आपका मेल ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के जो मैसेजेस हैं, जैसे कि आपने कोई फाइल ट्रांसफर करी है या फिर बाद में आपने कोई मेल भेजा है, तो यहाँ पर अपन TCP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। सेकेंडली UDP जैसे आप यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, तो वहां पर आपको फास्ट स्ट्रीमिंग की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के जो आपके पास में है मीडिया एक्सेस करा, जैसे आप यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखते हैं, तो यहाँ पर आपको फास्ट अपलोडिंग चाहिए। तो जहाँ पर भी फास्ट अपलोडिंग है या फिर आपको फास्ट डेटा अगर चाहिए, तो वहां पर अपने पास में यूज करते हैं UDP का। 5th अपने पास में आ जाता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे अपने पास में आता है नेटवर्क लेयर। तो यहां पर क्या होता है कि भाई कि जो भी डेटा आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर था, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि भाई कि सिक्योरली आपका जो डेटा है वो पूरा का पूरा रिसीवर साइड में रिसीव हो जाए। नेटवर्क लेयर पर जब आपका डेटा आता है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट से जब यहाँ पर अपने पास में नेटवर्क लेयर पर आता है, तो ये नेटवर्क लेयर उसको सेगमेंट से डेटा पैकेट के अंदर क्रिएट कर देता है। तो ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर पर अपन प्रोटोकॉल्स दो यूज करते हैं, एक तो होता है IP एड्रेसिंग। तो IP एड्रेसेस भी दो तरह के होते हैं, जैसे IPv4 है जो कि पुराने टाइम में यूज करा जाता था, और अभी जो अपन यूज करते हैं वो है IPv6 को। तो दो तरह के प्रोटोकॉल्स है बेसिकली जो नेटवर्क लेयर पर यूज होते हैं, IPv4 एंड देन IPv6। IPv4 पहले यूज करा जाता था, IPv6 अभी आज की तारीख में IPv6 यूज करा जाता है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कि आपके डेटा जो आपके पास में डेटा पैकेट्स आए हैं उसको सिक्योरली शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू सेंडर टू रिसीवर उसको सेंड करा जाए।
ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर होता क्या है कि जब भी आपके पास में डेटा आपके पास में आया है ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो वो होता है सेगमेंट्स में। तो सेगमेंट्स में जब होता है नेटवर्क लेयर पे आता है, तो नेटवर्क लेयर उसको क्या करता है, उन सेगमेंट्स को डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो डेटा पैकेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको वो क्या करता है कि उसके अंदर जब भी आप किसी भी सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। तो यहाँ पर आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वही उस नंबर को अपन बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, यही आईपी एड्रेस आपके सेगमेंट्स के अंदर ऐड करा जाता है नेटवर्क लेयर के अंदर। तो यही नेटवर्क लेयर का एक फंक्शन ये भी होता है कि भाई कि आपका डेटा पैकेट से सेगमेंट से आपके डेटा पैकेट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आपके पास में आईपी एड्रेस को भी आपके सेगमेंट्स के अंदर ऐड करा जाता है, और वो जो आपका सेगमेंट होता है यहाँ पर आपके पास में डेटा पैकेट के अंदर क्रिएट हो जाता है, और नेटवर्क लेयर उसको सिक्योरली शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिसीवर के पास में भेजता है। यही उसका फंक्शनलिटी यही होती है नेटवर्क लेयर की। इसके बाद में इसके नीचे जो लेयर आती है उसको अपन डिस्कस करते हैं, वो क्या है, डेटा लिंक लेयर। तो नेटवर्क लेयर के नीचे अपने पास में आता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या है कि जो भी आपके पास में नेटवर्क लेयर के अंदर जो भी आपके पास में डेटा पैकेट्स जो क्रिएट हुए थे, तो डेटा पैकेट्स को यहाँ पर डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी एडिशनली एक यानी जो फिजिकल एड्रेस यहाँ के अंदर ऐड हो जाता है। आईपी एड्रेस को आप सेगमेंट्स के अंदर ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। फ्रेम्स यानी मैक एड्रेस को जब आप डेटा पैकेट्स के अंदर ऐड करते हैं, तो इसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस को डेटा पैकेट्स के सेगमेंट्स के अंदर ऐड करने को बोलते हैं अपन लॉजिकल एड्रेसिंग। एंड मैक एड्रेस को आप अगर डेटा पैकेट्स के अंदर ऐड करते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। तो ये फिजिकल एड्रेसिंग का जो काम होता है वो डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो ये होता क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या है, यूनिक नंबर है, और यूनिक नंबर तब प्रोवाइड करा जाता है जब कोई भी सिस्टम हो, चाहे भले आपका मोबाइल हो, चाहे कोई भी आपका कंप्यूटर हो, उसे अगर आपने नेटवर्क के थ्रू ऐड करा है। ऐसे ही डेटा लिंक लेयर के ऊपर यहाँ पर फिजिकल एड्रेसिंग होती है। तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेसिंग में आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर आपके पास में जब भी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त मैन्युफैक्चरर उसके अंदर 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर उसकी चिप के ऊपर प्रोवाइड करवाता है। उसी नंबर को हम यहाँ पर बोलते हैं मैक एड्रेस। तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के अंदर जो भी आपके डेटा पैकेट्स हैं जो कि आपके नेटवर्क लेयर के अंदर थे, उसके अंदर यहाँ पर मैक एड्रेस के अंदर ऐड करा जाता है, और मैक एड्रेस के अंदर ऐड करने पर वो कहलाता है फ्रेम्स। और इन फ्रेम्स को सिक्योरली क्या है कि ट्रांसमिट करा जाता है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है नोड टू नोड डिलीवरी। नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू उसको भेजना, जबकि डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है नोड टू नोड डिलीवरी का। अब सबसे लास्ट जो अपने पास में लेयर आती है वो आती है अपने पास में फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, अब फिजिकल लेयर में एक्चुअल में जो भी आपके पास में डेटा अभी तक क्रिएट हुआ है डेटा लिंक लेयर तक, उस वो जो पूरा डेटा है वो आपके पास में बाइनरी कोड के अंदर है। तो जो आपके पास में सारा कोड होता है, उस पूरे जो कोड को जो पूरा आपका डेटा है, उस पूरे डेटा को अंदर ये जो आपके फ्रेम्स बनी हुई, इन फ्रेम्स को बाइनरी फॉर्म के अंदर यानी 0-1 की फॉर्म के अंदर यहाँ पर फिजिकल लेयर के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, और उसको अलग अलग मीडियम्स के ऊपर प्लेस करा जाता है। जैसे कि आप कोई भी बाय एयर यूज कर रहे हैं, कॉपर केबल यूज कर रहे हैं, या कोई दूसरा कोई भी मीडियम यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसको प्लेस करना। दूसरा ये भी देखना होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है फिजिकल लेयर की कि भाई कि जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं, उस मीडियम के अंदर
जब आप डेटा को सेंड कर रहे हैं तो वो कोलाइड नहीं हो, यानी वो पूरा का पूरा मीडियम उस समय खाली होना चाहिए। तो जब भी आप उस डेटा को आप भेजें तो उस डेटा को पहले तो कन्वर्ट करना बाइनरी कोड के अंदर। अब जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वापस उसको फ्रेम के अंदर वापस कन्वर्ट करना। तो ये सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी होती है वो होती है फिजिकल लेयर की। यही सारा का सारा जब काम होता है, जब अपने पास में बाइनरी कोड से फ्रेम में कन्वर्ट करना, फ्रेम से वापस आपके पास में डेटा पैकेट्स टू सेगमेंट, एंड देन टिल आपके पास में एप्लीकेशन लेयर तक जब वो डेटा जाता है तो आपके स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है। थैंक यू टू ऑल यू।